हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो 2020 के जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं सारे अनाउंस हो चुके हैं हर कैटेगरी में। और नोबेल प्राइज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ओके, कौन देता है नोबेल प्राइज़, कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है और क्या प्राइज़ दी जाती है। तो इस तरह की सारी डिटेल्स कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ जिन साइंटिस्ट की याद में दिया जाता है उनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बेर्नहार्ड नोबल। इनका जन्म 1833 में हुआ था। ओके, 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में। और पेशे से ये एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, बिजनेसमैन थे और उसके साथ ही फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो इनके नाम पे कई सारी डिस्कवरीज थी। लगभग 355 पेटेंट्स इनके नाम पे थे, इनके द्वारा किए गए डिस्कवरी के कारण। और उनमें से जो सबसे फेमस था वो था डायनामाइट। ओके, डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी, अल्फ्रेड नोबल जी ने। इसके अलावा एक सिंथेटिक एलिमेंट है जिसका नाम है नोबेलियम। तो इस एलिमेंट का नाम भी अल्फ्रेड नोबल के ऊपर ही रखा गया है। ओके, नाम याद रखिएगा, नोबेलियम। तो अल्फ्रेड नोबल जी की जो अंतिम विल थी उसमें कहा गया कि दुनिया के विकास में, दुनिया की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए और दुनिया भर में शांति फैलाने के लिए अलग अलग फील्ड में प्राइज़ दिए जाने चाहिए लोगों को। तो इसीलिए उस टाइम पे 1895 में 5 नोबेल प्राइज़ की स्थापना की गई थी अल्फ्रेड नोबल की अंतिम विल के अकॉर्डिंग। और वो कैटेगरीज थी केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स और फिजियोलॉजी या मेडिसिन। तो इन 5 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ की स्थापना की गई थी 1895 की अल्फ्रेड नोबल जी की आखिरी विल के अकॉर्डिंग। और सबसे पहली बार जो अवार्ड दिए गए थे इन 5 कैटेगरीज में वो ईयर था 1901, यानी 1901 में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। तो नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाता है? तो जो लोग समाज की भलाई के लिए, शांति के लिए और मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं अलग अलग अपने क्षेत्र में, तो उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। उसके बाद 1968 में जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, स्वेरिजेस रिक्सबैंक, ओके, स्वेरिजेस रिक्सबैंक, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। ओके, जिसे हम आज की डेट में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली में ये एक नोबेल प्राइज़ नहीं है। ओके, ये उन 5 प्राइजेज़ में से नहीं था जो कि अल्फ्रेड नोबल जी के विल में थे। इसको बाद में स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक के द्वारा स्थापित किया गया था अल्फ्रेड नोबल जी के मेमोरी में। तो इसीलिए ये जो नोबेल प्राइज़ है इसको हम नोबेल प्राइज़ के जो बाकी के 5 कैटेगरी हैं उसके साथ ही पढ़ते हैं, उसके साथ ही ये अनाउंस भी होता है और इसीलिए इसे इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो जो नोबेल प्राइज़ है उसको देने के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया था जिसका नाम था नोबेल फाउंडेशन। और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसको 29 जून 1900 में बनाया गया था। ओके, 29 जून 1900। तो ये जितने भी जो भी फाइनेंस है नोबेल प्राइज़ेस के लिए, जो भी पैसे है, राशि है, उसको मैनेज करती है। उसके अलावा नोबेल प्राइज़ का ये एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो अल्फ्रेड नोबल जी ने अपनी जो भी उनकी कमाई हुई राशि थी उसका लगभग 94% उनका टोटल एसेट्स का उन्होंने छोड़ दिया था नोबेल प्राइज़ के रूप में वितरण के लिए। तो उस टाइम पे यानी 1895 के समय में ये था टोटल इनका एसेट 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जो कि आज की डेट में बात करें तो ये हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 1800 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ये जो SEK है ये स्वीडन की करेंसी है, स्वीडिश क्रोना। तो ये जो पैसे छोड़े गए थे अल्फ्रेड नोबल जी के द्वारा, इन्हीं पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है और सेफ सिक्योरिटीज़ के रूप में, और जो इससे इनकम आती है तो उसी प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जितने भी विनर्स होते हैं नोबेल प्राइज़ के उनको दिया जाता है। तो जो प्राइज़ सेरेमनी है ये हर साल होती है स्वीडन के स्टॉकहोम में। और जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसकी जो सेरेमनी होती है वो नॉर्वे के ओस्लो में होती है। ओके, 1895 के समय में स्वीडन और नॉर्वे एक ही थे, तो इसलिए जो पीस प्राइज़ है ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है और बाकी के प्राइज़ स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो जो भी रिसिपिएंट हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जाता है उनके लिए एक टर्म यूज़ होता है लॉरिएट। ओके, जिन्हें प्राइज़ मिलता है उन्हें लॉरिएट कहा जाता है।
और उनको प्राइज़ के रूप में जैसे किसी को नोबेल प्राइज़ मिला तो उन्हें एक गोल्ड मेडल मिलता है, उसके साथ ही एक डिप्लोमा और उसके साथ ही डिसेंट सम ऑफ मनी यानी पैसे दिए जाते हैं, जो कि डिसाइड किए जाते हैं नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और हर साल ये प्राइज़ मनी वेरी होती रहती है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। तो 2020 के लिए 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना डिसाइड किया गया है एज अ प्राइज़ मनी। ओके, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जो कि 1.11 मिलियन US डॉलर के बराबर है। उसके अलावा जो गोल्ड मेडल है, तो 1980 के पहले जो गोल्ड मेडल था ये 23 कैरेट गोल्ड से बनाया जाता था। उसके बाद 1980 के बाद जो गोल्ड मेडल है इसे 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड के साथ बनाया जाता है। बाद में इसमें 24 कैरेट गोल्ड की कोटिंग की जाती है। और नोबेल प्राइज़ का जो अमाउंट है तो ये 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। मतलब आपने देखा होगा जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, अलग अलग कैटेगरीज़ में किसी में एक विनर चुनते हैं, किसी में 2, किसी में 3। तो किसी एक कैटेगरी में 3 से ज़्यादा विनर सेलेक्ट नहीं किए जा सकते एक साल में, या तो 1 या तो 2 या तो मैक्सिमम 3। लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है और इसके अलावा 3 से ज़्यादा पीपल्स को भी दिया जा सकता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है और 3 या उससे अधिक पर्सन्स को भी दिया जा सकता है। बाकी जितने भी कैटेगरीज़ हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को दिए जाएंगे और मैक्सिमम 3 इंडिविजुअल्स। तो आइए अब देखते हैं नोबेल प्राइज़ की कैटेगरीज़, कौन कौन सी कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़ और किन के द्वारा दिए जाते हैं। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। उसके अलावा फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। उसके बाद जो स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस है ये भी दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। जो पीस का नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी के द्वारा। और जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है नोबेल असेंबली एट द कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये मेनली 5 कैटेगरी हैं नोबेल प्राइज़ की, और उसके साथ ही ये इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज़। तो आइए अब देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के विनर्स इस साल के। तो 2020 में सारे ही जितने विनर्स हैं सबका नाम अनाउंस हो चुका है हर कैटेगरी में। तो आइए एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री में 2020 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो 2 साइंटिस्ट हैं, इमैनुएल चारपेंटियर जो कि फ्रांस की हैं और जेनिफर ए डोटना जो कि USA की हैं। इन दोनों ही महिला साइंटिस्ट को दिया गया है इस साल का केमिस्ट्री 2020 का नोबेल पुरस्कार। और ये केमिस्ट्री की फील्ड में पहली बार हुआ है नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में कि किन्हीं 2 महिलाओं को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री में। और ये इन्हें पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने एक जीनोम एडिटिंग मेथड की खोज की है, उसको डेवलपमेंट किया है, उसी के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना ने मिल के एक जेनेटिक सीजर जिसका नाम है CRISPR-Cas9 इस मेथड का डिस्कवरी किया, जिसकी मदद से जो रिसर्चर्स हैं तो एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के DNA में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, DNA में बदलाव किया जा सकता है एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो इस कारण से आगे चल के लाइफ साइंस के सेक्टर में इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है और ये कैंसर की नई नई थेरेपीज़ में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये जो इन्होंने मेथड डेवलप किया है। तो इस कारण से इन्हें इस साल का 2020 का केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। उसके बाद देखते हैं कि 2020 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। तो इस साल 3 साइंटिस्ट को दिया गया है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। ये हैं एंड्रिया एम घेस जो कि हैं USA के। उसके बाद रॉजर पेनरोज जो कि हैं UK के यानी यूनाइटेड किंगडम, और रेनहार्ड गेंजेल जो कि हैं जर्मनी से। तो इन साइंटिस्ट को दिया गया है इस साल का नोबेल प्राइज़ 2020। और इन तीनों को ही इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है ब्लैक होल से रिलेटेड स्टडीज़ के लिए। तो इस साल का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है उसके 2 हिस्से किए जाएंगे। ओके, एक हिस्सा जो है ये दिया जाएगा रॉजर पेनरोज को ये हिस्सा दिया जाएगा उनकी डिस्कवरी के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्लैक होल से रिलेटेड एक डिस्कवरी की है और उसके बारे में स्टडी की है। उसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है ये हिस्सा जॉइंटली दिया जाएगा 2 साइंटिस्ट को जो कि हैं रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस। तो इन दोनों ने डिस्कवरी की है एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की जो कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे है। तो इस सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा 2 हिस्से किए जाएंगे फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के। एक हिस्सा मिलेगा रॉजर पेनरोज को
और जो बाकी का हिस्सा है ये जॉइंटली दिया जाएगा आधा आधा रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस को। तो अब देखते हैं 2020 का जो लिटरेचर का प्राइज़ है यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है लुइस ग्लक जो कि यूएसए की हैं, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है 2020 का फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस दैट विथ ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए ये इन्हें इस साल का साहित्य में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, इनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए जो कि खूबसूरती से व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। यानी इनकी आवाज़ बताती है खूबसूरती से कि जो कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, व्यक्तिगत है, तो उसका अस्तित्व जो है वो यूनिवर्सल है। उसके बाद देखते हैं 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ यानी 2020 का शांति पुरस्कार। तो ये दिया गया है इस साल एक ऑर्गेनाइजेशन को, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये इसे अवार्ड दिया क्यों गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है विश्व का सबसे बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भूख के लिए काम करता है और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। तो 2019 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 88 कंट्रीज़ के लगभग 100 मिलियन पीपल्स को जो विक्टिम थे, भूख से पीड़ित थे, इसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी से ग्रसित थे, तो उन पीपल्स को इन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड किया, यानी भूख से लड़ने में उनकी मदद की और उनको खाना प्रोवाइड किया ताकि वो हंगर से लड़ सकें। तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और यहाँ के हेड हैं डेविड बीजली। नेक्स्ट देखते हैं कि इस साल का 2020 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो यहाँ पे भी 3 साइंटिस्ट को दिया गया है जो कि हैं माइकल हॉफ्टन, ये हैं यूके से, उसके बाद है चार्ल्स एम राइस, ये हैं यूएसए से, और हार्वे जे अल्टर, ये भी हैं यूएसए से। और इन तीनों को ही इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के फील्ड में, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की है हेपेटाइटिस सी वायरस की। ओके, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों को इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो आपने सुना होगा अभी तक 2 तरह के हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस जो है इससे काफ़ी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सोराइसिस या लीवर कैंसर, तो काफ़ी ख़तरनाक मानी जाती है ये। तो अभी तक हेपेटाइटिस ए और बी जाने जाते थे, लेकिन अभी रिसेंट में इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि डिस्कवर नहीं हो पाई थी हेपेटाइटिस ए और बी के टाइम पे, लेकिन जो बची हुई चीज़ें थी अब हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हो जाने से उनके बारे में भी खोज की जा सकेगी। मतलब जो हेपेटाइटिस सी के कारण जो भी डिसीज़ेज़ होती हैं उस फील्ड में भी अब खोज की जा सकती है। तो इसीलिए हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में ये दिया गया है हार्वी जे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस को। और उसके बाद आइए अब देखते हैं स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2020 के विनर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये उन 5 नोबेल प्राइज़ में से नहीं हैं जो कि अल्फ्रेड नोबेल की विल के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किए गए थे। इसे बाद में स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था अल्फ्रेड नोबेल जी के मेमोरी में, इसलिए इसका नाम दिया गया स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। और इसे आज की डेट में हम इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बार ये प्राइज़ दिया गया था 1969 में। ओके, जो बाकी के 5 नोबेल प्राइज़ थे ये सबसे पहले दिए गए थे 1901 में, लेकिन ये जो नोबेल प्राइज़ है या यूँ कहें स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज़ है इकोनॉमिक साइंस का, ये दिया गया था सबसे पहले 1969 में। और 2020 में ये दिया गया है 2 इकोनॉमिस्ट को जो कि हैं पॉल मिलग्रोम जो कि हैं यूएसए के, और दूसरे हैं रॉबर्ट वी विल्सन। ओके, यहाँ पे रॉबर्ट लिखा है, का नाम है रॉबर्ट वी विल्सन और ये भी हैं यूएसए के। और इन दोनों ही इकोनॉमिस्ट को ये प्राइज़ दिया गया है 2020 में इनके ऑक्शन थ्योरी में योगदान के लिए। ओके, जो ऑक्शन होता है यानी नीलामी होती है, तो उसके लिए थ्योरी में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। उसके साथ ही नए तरह के ऑक्शन यानी कि नीलामी के फॉर्मेट्स का इन्होंने इन्वेंशन किया, उसकी ईजाद की। तो इसीलिए इस साल का ये इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार इन दोनों इकोनॉमिस्ट को दिया गया है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। तो कई बार एग्ज़ाम में नोबेल प्राइज़ तो पूछता ही है किसे मिला, कितना मिला, किस लिए मिला,
कई बार इंडिया से भी रिलेटेड फैक्ट पूछ ले जाते हैं नोबेल प्राइज़ में। तो अभी तक 10 इंडियंस को मिल चुका है नोबेल प्राइज़। ओके, 10 इंडियंस को दिया जा चुका है। सबसे पहले मिला था 1913 में। 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। उसके बाद सीवी रमन जी को मिला था 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। उसके बाद हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 1968 में दिया गया था नोबेल प्राइज़। उसके बाद मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1979 में। उसके बाद सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को दिया गया था फिजिक्स में 1983 में नोबेल प्राइज़। उसके बाद अमर्त्य सेन को दिया गया था फ्रेजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस 1998 में। उसके बाद विद्याधर सूरज प्रसाद नाइपॉल जी को दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में 2001 में नोबेल प्राइज़। उसके बाद वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2009 में। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 2014 में। और सबसे जो रिसेंट में प्राप्त करता है लॉरिएट है नोबेल प्राइज़ के भारतीय, वो हैं अभिजीत बैनर्जी, और इन्हें दिया गया था फ्रेजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस 2019 में। तो ये 10 नाम हैं, इन 10 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है इंडियंस को। उसके बाद आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट हैं, यानी सबसे कम उम्र की पर्सन जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये हैं मलाला यूसुफजई। इनकी उम्र थी 17 साल जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2014 में पीस के लिए, यानी शांति के लिए। उसके बाद ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट्स में बात करें, यानी ऐसे पर्सन जिनको सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये हैं जॉन वी गुडइनफ। इनकी उम्र थी 97 साल, यानी 97 ईयर्स, जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के फील्ड में। उसके बाद ऐसे पर्सन्स की बात करते हैं जिन्हें मल्टीपल नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, यानी एक से ज़्यादा बार। तो सबसे पहले पर्सन थी मैडम क्यूरी। कि मैडम क्यूरी को 2 बारी नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार 1903 में फिजिक्स में और एक बार 1911 में केमिस्ट्री में। उसके अलावा जे बर्डीन को 1956 में फिजिक्स में मिला था नोबेल पुरस्कार और 1972 में भी फिजिक्स में। उसके बाद एल पॉलिंग को 1954 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1962 में पीस में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद एफ सेंगर को 1958 यानी 1958 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया और उसके बाद 1980 में केमिस्ट्री में फिर से नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो ICRC है, इन्हें 3 बार ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तीनों बार ही पीस के लिए मिला था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली बार मिला था 1917 में, उसके बाद 1944 में और उसके बाद 1963 में। उसके बाद UNHCR को मिला था पीस प्राइज़, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हें मिला था 1954 में और 1981 में। तो ये थे 2020 के नोबेल प्राइज़ और उनके विनर्स के नाम, और साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे और पॉइंट्स थे तो सारे ही मैंने आपको कवर करवा दी इस वीडियो में। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी एग्ज़ाम में, तो मेक श्योर प्रॉपर रिवीजन करते रहिए इसका। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर आप वो सेक्शन भी ज़रूर चेक करें। और कंटिन्यूसली ऐसे ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस भी अपडेट होते रहते हैं, तो मेक श्योर ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सभी प्लेटफॉर्म में। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।